जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। गिरिबाला सिंह को पद से हटा दिया गया है। तो लगातार ये मांग की जा रही थी, जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की जा रही थी। परिजनों ने भी लगातार इस पर जोर दिया था और अब ये बड़ी खबर, ट्विशा केस से जुड़ी खबर, जहां पर सास गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो परिवार लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है और मांग ये भी की जा रही थी कि जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से गिरिबाला सिंह को हटाया जाए। और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, ट्विशा केस से जुड़ी गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई है। ट्विशा शर्मा मामले में ये बड़े आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से गिरिबाला सिंह को हटा दिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त की, ट्विशा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, गिरिबाला सिंह को पद से हटाया गया, जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की ट्विशा केस में खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दहेज प्रताड़ना का केस होने के बाद ये कार्रवाई गिरिबाला सिंह पर की गई और अध्यक्ष के पद से गिरिबाला सिंह को हटा दिया गया है। तो परिजनों का लगातार आरोप था कि पूरे केस को पद में होने की वजह से इफेक्ट पड़ सकता है और लगातार उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी। दहेज प्रताड़ना का केस होने के बाद अब सास को पद से हटा दिया गया। ट्विशा शर्मा मामले में ये बड़ा अपडेट इस वक्त का, सास गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और संवाददाता रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए। रमाकांत, लगातार मांग यही की जा रही थी और आज आदेश भी जारी किए गए। जी देखिए, इस मामले में जो है वो खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से गिरिबाला सिंह के खिलाफ भोपाल के कटारा हिल्स थाने में दहेज प्रताड़ना और बहू की हत्या के मामले को लेकर मामला दर्ज है, उसको लेकर जो है वो निर्देश दिए गए थे कि इस पूरे मामले का प्रतिवेदन भेजकर जांच कराई जाए। जांच के बाद जब मंत्री जी को इस बात के लिए अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज है, उसके बाद उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उन्हें जो है वो जो आयोग के अध्यक्ष थी, खाद्य एवं उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, उसके पद से उन्हें हटा दिया गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि गिरिबाला सिंह को आयोग के पद से हटाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। तो लगातार ट्विशा शर्मा मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रही थी। ये भी बात सामने आई थी कि परिजन फिर से उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका जानकारी के लिए। और बात अब इंदौर की, जहां पिछले दिनों जल संकट को लेकर लोगों को भारी आक्रोश देखने को मिला था। बीजेपी के विधायक भी नाराज दिखे थे, लेकिन अब खबर कि जल संकट को लेकर बीजेपी के भीतर उठी नाराजगी अब सियासी चर्चा का विषय बन चुकी है। विधायक महेंद्र हाडिया ने अपने क्षेत्र में जल संकट को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद विधायक हाडिया महापौर के घर चाय पर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच भी नाराजगी खत्म होती नजर आई। अब कांग्रेस इसे नेताओं के बीच सेटलमेंट बता रही है। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया तो विधायक महेंद्र हाडिया ने खुलकर नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने भेदभाव के आरोप लगाए कि वो ट्यूबवेल सूख गए हैं, असमान पानी का वितरण हो रहा है, कहीं बहुत पानी जा रहा है। मैंने बार बार अधिकारियों को बैठक में बोला, किंतु कहीं किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और अब तो स्थिति बहुत हद से पार हो गई है। विधायक की नाराजगी सामने आते ही संगठन हरकत में आया। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा खुद विधायक हाडिया को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के घर पहुंचे। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उनमें दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते नजर आए। माननीय विधायक महेंद्र हाडिया जी प्रतिदिन रेसिडेंसी एरिया में मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं और वो आए दिन महापौर जी के यहाँ या वरिष्ठ नेताओं के यहाँ कभी भी सुबह सुबह ही चाय पीने पहुँचते हैं। तो ऐसा कोई विषय नहीं है, सहज और सामान्य मुलाकात है और शहर हित और पानी को लेकर जो विषय चल रहा है उस पर सार्थक चर्चा भी हुई है।
मुलाकात के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विधायक हार्डिया को अपना वरिष्ठ और अनुभवी साथी बताते हुए कहा कि गलतफहमी हुई थी, सभी मिलकर शहर के हित में काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि जनता की समस्या का समाधान करने की बजाय बीजेपी अपने नेताओं के बीच डैमेज कंट्रोल में लगी रही। अरे हमारे विधायक जी बहुत सम्माननीय हैं, वो तो समय समय पे मेरे घर चाय पीने आते रहते हैं। आज भी वो चाय पीने आए और उन्होंने कहा भी कि उनको कोई विषय जो था गलत ब्रीफ हो गया था। पार्टी और सब लोग मिलकर शहर हित में काम कर रहे हैं और मैंने कल भी कहा था कि बाबा कोई विषय या समस्या बताएंगे तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 5 में अब पानी को लेकर त्राहिमाम नहीं है। पूरी तरह से क्षेत्र क्रमांक 5 जलमग्न हो गया। जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्थिति बद से बदतर हो गई है, लोग पानी और पानी के टैंकरों के लिए तरस रहे हैं, तो फिर आज पुष्यमित्र भार्गव के पास जाके आपने सेटलमेंट क्यों कर लिया? सियासत भले ही इन मुद्दों पर पानी पानी हो रही हो, लेकिन आम जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर उनके घरों तक पर्याप्त पानी कब पहुंचेगा? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। बंगाल में गौकशी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। टीएमसी के पूर्व नेता और मौजूदा विधायक हुमायूं कबीर ने गौकशी पर जो बयान दिया है वो बंगाल की नई सरकार के लिए सीधे सीधे चैलेंज से कम नहीं है। हुमायूं कबीर ने कहा कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी, कोई मना करेगा तो मैं सुनूंगा नहीं। गौकशी को लेकर बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बड़ा बयान दिया। अग्निमित्रा ने कहा कि पशु हत्या से पहले सर्टिफिकेट देना होगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने कहा कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। बकरीद से पहले कुर्बानी वाले बयान पर माहौल गर्मा गया है। दरअसल बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर ने गौकशी पर जो बयान दिया वो बंगाल की नई सरकार के लिए सीधे सीधे चैलेंज से कम नहीं है। बाबरी मस्जिद बनवाने का दावा करने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि इस बार ईद पे गाय की कुर्बानी होकर रहेगी, कोई मना करेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि 1400 साल से पहले से ये कुर्बानी होती आ रही है। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो हो गई। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है। बंगाल में गौकशी को लेकर सख्त नियम बन गए हैं, लेकिन बकरीद से पहले गौकशी को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पशु हत्या से पहले सर्टिफिकेट देना होगा। स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में ही लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही असुस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है। टीएमसी के पूर्व विधायक के बयान पर मुसलमानों में भी नई बहस छिड़ चुकी है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे। जो है हमारा पड़ोसी हिंदू है वो जो है गाय को गाय माता जो है कहता है, तो उनको खुद भी चाहिए गाय माता जो है गाय को गाय माता कहने में कोई हर्जा नहीं है। गाय माँ है तो रहेगी, माँ रहेगी। और कुछ सवाल कुर्बानी का है, प्रतिबंधित जानवर है,
हिंदू हमारे देश का गाय का सम्मान करता है, तो गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उधर फुरफुरा शरीफ के तोहा सिद्दीकी ने कहा कि गौ हत्या नहीं करना है, हमने मान लिया है कि हम लोग गाय नहीं खाएंगे। गाय नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, हम लोग मर जाएगा। हम तो छोड़ दिया है, किंतु इंडिया में हर जगह और उन राज्य देखिए और गाय मनुष्य चलते हैं, तो क्या है, वहाँ चलेगा यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ चलेगा यहाँ नहीं चलेगा, या आइन तो एक ही होगा इंडिया के लिए। हुमायूं कबीर के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है, लेकिन सवाल ये है आखिर गाय की कुर्बानी वाला बयान क्यों? क्या ईद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।